हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 26 जून के करंट अफेयर्स की। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज यानी IFTS के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो जो IFTS के नए अध्यक्ष हैं इस संगठन के, वो बने हैं टी रविशंकर। और IFTS है जो, ये भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। और जो टी रविशंकर हैं ये वर्तमान में RBI फॉर पेमेंट सिस्टम सूचना प्रौद्योगिकी और जोखिम प्रबंधक और फिटनेस के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। और अब उन्हें IFTS के अध्यक्ष के रूप में समवर्ती प्रधान यानी पदेन प्रभार संभालना है। और जो डॉक्टर N राजेंद्रन हैं, इनको अपना CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है IFTS ने। और वह भुगतान और बैंकिंग प्रणाली के क्षेत्र में प्रमुख विशेषज्ञ हैं और उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान में PhD की हुई है। जो IFTS है इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ये किसने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है हमारे मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल। और ये हमारी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। और उन्होंने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम के खाद्य प्रसंस्करण के संस्करण को लॉन्च किया है। और इसे भारत सरकार के राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी इवेंट्स इंडिया द्वारा डिज़ाइन किया गया था। इसके अलावा इसकी बात करें तो जो MOFPI है, इसकी इन्वेस्टमेंट सुविधा सेल को भी भारत में व्यापार करने के लिए घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों को संभालने के लिए स्थापित किया गया है। और जो ये EIF चलाया है ये विश्व नेताओं और केंद्र तथा राज्य सरकारों के उच्चतम स्तर के जो प्रमुख नीति निर्माता हैं इनके बीच में एक विस्तृत बातचीत हुई। और उनकी बातचीत कराने के लिए ही एक अद्वितीय श्रृंखला जोड़ी गई है। और इस फोरम में केंद्रीय सरकार और 6 राज्य सरकारों यानी आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के 6 वरिष्ठतम नीति निर्माताओं ने इसमें भाग लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए UNRWA को $10 मिलियन की सहायता राशि कौन सा देश देगा। तो यह देगा जो फिलीपींस में शरणार्थी हैं उनके कल्याण के लिए भारत उनको $10 मिलियन की सहायता राशि देगा। और ये संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को देगा। जो UNRW है इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्कर्स एजेंसी। और इस राशि का भुगतान आने वाले 2 वर्षों में किया जाएगा। और ये $10 मिलियन जो अमेरिकी डॉलर हैं, तो ये वर्ष 2020 में दिए जाने वाले $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अलग किया जाएगा। और जो हमारे भारत के प्रतिनिधित्व विदेश राज्य मंत्री हैं वो V मुरलीधरन हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडियन रिसीवर चिप ध्रुव किसने विकसित की है। तो ये की है IIT बॉम्बे ने। और IIT बॉम्बे ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुव तैयार की है। और जो ये चिप है इसका इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन और रूट गैजेट में देश में लोकेशन की जानकारी और मार्ग खोजने के लिए किया जा सकता है। ध्रुव यह जानकारी भारत के NAVIC समूह के नेविगेशन उपग्रहों के प्राप्त संकेत के जरिए उसी तरह कराएगा जैसे अमेरिका का ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम आधारित उपग्रह जलवायु स्थिति में जानकारी मुहैया कराता है। IIT बॉम्बे का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके जो निदेशक हैं वो हैं सुभाशीष चौधरी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने सभी सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की देखरेख में लाने का फैसला किया है। तो ये घोषणा किस मंत्री के द्वारा की गई है। तो जो ये घोषणा हुई कि जो भी सहकारी बैंक हैं जो नाबार्ड के नीचे काम करते हैं इनको रिजर्व बैंक की देखरेख में लाया जाए। तो ये एक अध्यादेश रखा भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी के लिए। और इसकी निर्णय की जो घोषणा है वो हमारे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा की गई। और अब 1482 जो सहकारी बैंक हैं और 58 बहुराज्य सहकारी बैंक हैं ये भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी शक्तियों के अंतर्गत आ जाएंगे। और RBI की जो शक्तियां हैं वो जो सूचीबद्ध बैंकों पर लागू होती हैं उसी प्रकार सहकारी बैंकों पर भी लागू की जाएंगी।
और यह जो फैसला है, इन बैंकों में 86 मिलियन से अधिक जमाकर्ताओं की 4.84 ट्रिलियन राशि को सुरक्षित रखने का आश्वासन देने के लिए ये कार्य किया गया है। आरबीआई के जो 25वें गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास, और यहाँ का इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थापित है, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअली किसने लॉन्च किया है? तो ये क्या हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इनके द्वारा युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है, और यह जो मंच है ये हमारे उच्च शिक्षण संस्थाओं की व्यावसायिक क्षमता और इनक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करता है। और यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसका जो युक्ति की फुल फॉर्म है यह है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, और इसका जो उद्देश्य है वो है कोविड-19 की जो चुनौती हैं, विभिन्न आयाम हैं, इनको बहुत समग्र और व्यापक तरीके से कवर करना। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डे ऑफ द सीफर कब मनाया जाता है? यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन डे, यह मनाया जाता है 25 जून को। और जो नाविक हैं, नाविकों के रूप में ही इस दिन को मनाया जाता है, और इस दिन को जो लोग समुद्री परिवहन का संचालन करके पूरे विश्व में कार्य में मदद करते हैं, और उनको सम्मान के लिए यह मनाया जाता है। इस साल जो सी फेयर है इसका वार्षिक दिवस 25 जून को अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाएगा, यानी इसको 10 साल पूरे हो जाएंगे। और जो 2020 के अंदर इस दिन का जो अभियान है वो है सीफर्स आर की वर्कर्स, यानी यह अभियान महामारी के दौरान काम करने वाले जो नाविक हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद करने पर केंद्रित है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के महासचिव हैं कीटैक लिम, और इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है, और जो इसकी स्थापना है ये 17 मार्च 1948 को हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने की मंजूरी दी है। तो जो कुशीनगर एयरपोर्ट है ये किस राज्य में स्थित है? तो जो हमारा केंद्रीय मंडल है उसने कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है, और यह जो हवाई अड्डा है ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। और इस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलने से घरेलू अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और क्षेत्रों के जो आर्थिक विकास है उसको बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए ये कार्य किया गया है। यहाँ पर यह 3 किलोमीटर यहाँ पर लंबा रनवे स्ट्रिप पहले ही बन के तैयार हो चुका है, और अब यहाँ एक विशाल एयरबस विमान भी हवाई अड्डे पर उतर सकता है। कुशीनगर उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, और यह प्रसिद्ध बुद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में दो ब्रिजों का उद्घाटन किया गया है, एक है देविका और दूसरा है पुनेजा। तो ये जो देविका है ये उधमपुर और पुनेजा ये डोडा ज़िले में है, और इनका जो उद्घाटन है वो हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। और उधमपुर में देविका नदी पर बने पुल को सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO ने 15 महीने में बनाकर पूरा किया है। और जो BRO है इनके द्वारा पुनेजा पुल का निर्माण भी 36 महीनों में किया गया है। 10 मीटर लंबे देविका ब्रिज के निर्माण के क्षेत्र का जो यातायात संबंधी जो समस्या थी उनकी वो सुलझ जाएंगी। साथ साथ में जो सेना के काफिले हैं और उनके वाहन हैं उनकी भी आवाजाही सुगम हो जाएगी, उनको भी सहायता मिलेगी। बैसोली बानी बेदरवाह मार्ग जम्मू और उधमपुर से गुजरे बिना पठानकोट पंजाब से डोडा किश्तवाड़ बदेरवाह और कश्मीर घाटी को जोड़ने वाला एक अहम संपर्क मार्ग यहाँ पर बनाया गया है। जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्किल बिल्ड रिगनाइट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए MSDE ने किसके साथ हाथ मिलाया है? MSDE की बात करें तो ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है, और इसने स्किल बिल्ड रिगनाइट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए IBM से इसने हाथ मिलाया है। और फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है स्किल बिल्ड रिगनाइट, इसका अनावरण इन्होंने किया है।
और इस प्लेटफॉर्म को भारत में नौकरी चाह रखने वाले जो लोग हैं और बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए अधिक से अधिक संसाधन को प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। और IBM ने स्किल बिल्ड सिग्नाइट के साथ स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप को भी लॉन्च किया है। और ये दोनों नई पहले देश में वर्तमान कौशल अंतर को ख़त्म करने के लिए शुरू की गई हैं। हमारे केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। हमारा अगला है निधन के बारे में। तो हॉलीवुड निर्देशक जोएल शूमाकर का निधन हो गया है। ये कस्ट्यूम डिजाइनर से बने निर्देशक को 2 बैटमैन फिल्मों सहित सेंट एल्मो फायर, द लॉस्ट बॉय, फीलिंग डाउन जैसी हिट फिल्मों के निर्देशन के लिए भी इनको जाना जाता था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और करंट अफेयर्स मैजिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।